हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी मिक्सर जार के पीछे जमी हुई गंदगी को बिना हाथ लगाए साफ किया है और इस तरह से कैंची पर नेल पेंट लगाया है। कुछ ऐसे ही छोटे मोटे किचन टिप्स लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, कभी कदार आपने देखा होगा, जब घर में पोछा लगाते हैं वाइपर में फंसा के, तो वो पोछा बार बार निकल जाता है, जिसे में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा। जो हम बालों में लगाते हैं चिमटी, उसी को लेना है और इस तरह से वाइपर में फंसा दीजिए। अब देखना, वाइपर में फंसा के पोछा लगाना कितना ज़्यादा आसान होगा। एक बार अगर आप पोछे को लगा देंगे वाइपर में, तो पूरे घर में लगाते जाइए, ये पोछा नहीं निकलेगा जब तक आप इसे निकालेंगे नहीं। बहुत ही ज़्यादा काम का ये टिप है। अच्छा लगे तो इसे ज़रूर ट्राई करना। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं एक और नई टिप। दोस्तों, इस तरह से जैसे कि घर में कोई भी तेल की शीशी हो या फिर दवाई की शीशी, जो गलती से अगर गिर जाए ढक्कन ढीला होने की वजह से, तो सारी दवाई या तेल बाहर निकल जाता है। बहुत ही ज़्यादा काम हमारा बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, इसका ढक्कन कसा करने के लिए इसमें लगाना है एक छोटा सा रबड़ बैंड। इसके बाद ढक्कन इतना टाइट होकर बंद होगा कि इसमें का जितना भी अंदर लिक्विड है वो बाहर नहीं निकलेगा। ये बहुत ही छोटा टिप है। अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। चलिए आगे की टिप देख लेते हैं। दोस्तों, घर में जो इस तरह से बेल्ट होते हैं, इनको हम रखते हैं, 2 3 4 होते ही हैं, घर में रखे रहते हैं। तो इसको हम ऐसे रख देते हैं तो ये बिखर जाते हैं, जिससे घर हमारा गंदा लगता है। तो इस तरह से आपको मैं एक बढ़िया टिप बता रही हूँ। बेल्ट को अंदर के साइड समेट कर रखना है। इस तरह से करके अंदर के साइड जब आप डालकर इसको गोल गोल घुमाते जाएंगे, तो ये टाइट होकर अच्छे से ये बंद हो जाएगा। फिर देखना, इसको कहीं भी उठा के रखेंगे तो ये बिल्कुल भी बाहर की तरफ खुलेगा नहीं और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। 3 4 बेल्ट हों तो इस तरह से करके आप लगा के रख दीजिए, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। टिप अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। चलिए देखते हैं एक और नई टिप। दोस्तों, इस तरह से जो हमारे घर में मिक्सर जार का जार होता है और इसमें बहुत सारी गंदगी हो जाती पीछे। तो आप आगे साइड तो हमेशा धोते होंगे, लेकिन पीछे के साइड बहुत ही कम लोग इसे साफ़ करते हैं। तो बिना हाथ लगाए इसकी गंदगी साफ़ कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। देखिए, इसमें बेकिंग सोडा डाल दीजिए। इसके बाद में हमें डालना है थोड़ा सा नींबू का रस। 1 2 टुकड़ा लेकर आप इसमें नींबू का रस डाल देंगे तो तुरंत ही बेकिंग सोडा और नींबू मिलकर इसका जितना भी मैल गंदगी है तुरंत का तुरंत ये काट देता है। और इसके बाद इसको ऐसे पानी से धो देना है। अब देखिए कितना अच्छे तरीके से ये मिक्सर जार साफ़ हो गया है। इसमें बिल्कुल भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारा काम मिनटों में हो गया। तो ये होता है हमारा फटाफट से काम। इस तरह से करके आप छोटे छोटे टिप अपना सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। चलिए एक और नई टिप देख लेते हैं। दोस्तों, दूध का बर्तन जो होता है, दूध खाली करने के बाद में उसमें ढेर सारी मलाई भी लगी होती है, आपने देखा होगा। तो इसको हम ऐसे ही धोने के लिए रख देते हैं, जिससे कि इसमें की जितनी भी मलाई दूध है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि इसी में थोड़ा सा आटा छान लेना है। जो आटा रोटी के लिए हम दूसरे बर्तन में लगाते हैं, तो आप इसी दूध वाले बर्तन में आटे को लगाएंगे तो जितना भी इसमें दूध मलाई का प्रोटीन है वो सारा का सारा आटे में आ जाएगा और रोटियां इससे सॉफ्ट और मुलायम बनती हैं और ज़्यादा ही हेल्दी रहेंगी हमारे लिए। तो इसके बाद दोस्तों, अगर आप हाथ से आटा लगाना नहीं पसंद करते हैं, मान लीजिए आपके नाखून लंबे हैं या फिर उंगलियों से जो स्किन निकलती है कहीं कट जाती हैं, उंगलियां जल जाती हैं, तो बहुत दिक्कत होती है किचन के काम करने में। तो आप इस तरह से एक गिलास लेकर आटे को लगा सकते हैं। गिलास की सहायता से जैसे हम आटा थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हाथ से लगाते हैं, इसी तरह से आपको गिलास से करना है। देखेंगे मिनटों में ये काम आसानी से हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हमने ये इतना अच्छे से कर लिया और इतना सॉफ्ट मुलायम आटा बनकर तैयार होता है कि आप हाथ से भी नहीं कर पाएंगे। आप
जितना ढेर सारा आटा लगाना चाहते हैं तो आप ढेरों आटा भी ऐसे करके लगा सकते हैं। थोड़ा सा हाथ चलाना है, फिर जितना भी एक्स्ट्रा आटा लगा है बर्तन में उसको आप हाथ से करके समेट लीजिए। चलिए एक और नई टिप देख लेते हैं। दोस्तों, किचन में जब कभी चीनी का डिब्बा गिर जाता है, चीनी पूरे में बिखर जाती है, तो हम हाथ से समेटते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, पूरी चीनी हमारी गंदी हो जाती है खाने के लिए, वो फिर हम रख भी नहीं पाते हैं। तो क्या करना है, आपको एक पेज लेना है और पेज को 2 टुकड़े कर लेने हैं। अब देखिए, पेज से जब हम चीनी को उठाएंगे तो बहुत आसान तरीके से पूरी की पूरी पेज में आ जाएगी। अगर आप हाथ से उठाएंगे तो पूरी गंदी हो जाती है, जो डिब्बे में रखने के लिए नहीं रहती। जितनी भी साफ़ चीनी है उसको हम डिब्बे में रख लेंगे। ज़्यादा दूर तक बिखर जाती है या फिर फर्श गंदी रहे तो आप उस चीनी को किसी और चीज़ में यूज करने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रेमेडी बनती हैं ब्यूटीशियन में, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं, खाने के लिए नहीं। तो ये भी बहुत छोटा टिप है, अच्छा लगे तो आप इस तरह से। और भी चीज़ें गिर जाती हैं जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, तो उसको भी समेटने में दिक्कत होती है, तो ऐसे करके काम आसान कर सकते हैं। चलिए एक और नई टिप देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा धूप की वजह से गर्मी में बहुत ही ज़्यादा हाथों पैरों पर टैनिंग हो जाती है, धूप का सांवलापन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसको दूर करने के लिए हम एक छोटा सा टिप अपना सकते हैं। घर के किचन में नींबू तो होता ही है, नींबू के लेना है 1 टुकड़ा और उसके ऊपर थोड़ा सा हमें रखना है चीनी, जो हम चाय बनाने के लिए यूज करते हैं। और इसके बाद में जहाँ पर टैनिंग है वहाँ पर आप इसको रख के थोड़ी देर के लिए स्क्रब करें। 1-2 मिनट स्क्रब करने के बाद 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। हफ्ते में 2-3 बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये बिना पैसे खर्च किए और बिना पार्लर गए आपका काम आसान हो जाएगा। तो बस इस तरह से करके लगा लेना है, फिर नॉर्मल पानी से, जो ठंडा पानी होता है उसी से आपको इसे धो लेना है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में कोई भी मनपसंद मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्किन कितना ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो गई है ना, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप। चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक और नई टिप। दोस्तों, जो घर में कपड़े होते हैं, मान लीजिए शर्ट या टी शर्ट के कॉलर पर जो लगा हुआ बटन होता है, तो ये बहुत टाइटली बंद होता है। इसको बंद करने के लिए इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं। एक सेफ्टी पिन की सहायता से जितने भी टाइट बटन बंद हो रहे हैं, आप इसको आसान तरीके से बिना हाथ लगाए बंद कर सकते हैं। बंद करने में बहुत अच्छा लगता है, आसानी होती है। ये काम आपके छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं और ड्रेस पहनते हैं, तो उनको ड्रेस में जो बटन लगा होता है बंद करने के लिए उनके पीछे लगना पड़ता है। तो अगर आप बच्चों को बता देंगे तो वो अपने आप ही इस काम को कर पाएंगे। ये बहुत ही छोटा टिप है, अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। चलिए देख लेते हैं एक और नई टिप। दोस्तों, घर में जो पड़े होते हैं चार्जर, इनको हम अगर समेट कर रखते हैं तो इसका तार फिर से फैल जाता है और इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास बालों में लगाने वाला पुराना क्लेचर होता है, छोटा मोटा या जो भी हो, आप इस तरह से लेकर तार को लपेट लीजिए, फिर ऐसे करके लगा देंगे तो अच्छे से ये रखा रहेगा। अगर आपको कहीं सफ़र में जाना होता है तो आप इस तरह से करके लगा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। इसे कमेंट करके बताना आपको वीडियो में कौन सा टिप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये टिप ज़रूर काम आएंगे। हेल्पफुल लगे हमारी वीडियो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।